बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सिंध पुलिस कराची रेंज 480 के इंटरव्यू से मुतालिक है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम कैंडिडेट का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने 40 या उससे ज़्यादा नंबर लिए हैं। दोस्तों, वो तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने 40 या उससे ज़्यादा नंबर लिए हैं उन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है और अब वो इंशाल्लाह अपने इंटरव्यू देने जाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया था कि सर आप ज़रा हमें इंटरव्यू से मुतल्लिक भी गाइड कर दें कि इंटरव्यू कब होगा और इंटरव्यू में क्या आता है और क्या क्या टेस्ट आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इंटरव्यू जो आपका होगा वो 50 नंबर का होगा। और जिस तरह आप जानते हैं कि जो वैकेंसी आई थी 480 की वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आई थी, कराची के 8 डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी आई थी। इसलिए दोस्तों, तमाम कैंडिडेट जो होंगे, अगर किसी कैंडिडेट का ताल्लुक मिसाल के तौर पे वेस्ट से है तो वो सईदाबाद इंटरव्यू देने जाएगा, अगर कोई साउथ का कैंडिडेट है तो वो गार्डन जाएगा। इसी तरह आप तमाम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इंटरव्यू देने जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं इंटरव्यू की कि इंटरव्यू में क्या आता है। तो दोस्तों, जब आप इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा तो जिस तरह आपकी रनिंग और रिटर्न की स्लिप आई थी सेम इस तरह की आपकी सबसे पहले स्लिप आएगी। उस स्लिप के अंदर वो आपको बताएंगे कि आपका इस तारीख को इंटरव्यू है और आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जो है 3 सेट अपने तमाम डॉक्यूमेंट की कॉपियां बना के आनी हैं। अब मैं आपको अभी से बता दूं कि आपने किन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपने पास रखना है और साथ लेके भी जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपका एनआईसी। एनआईसी के बाद मैट्रिक की मार्कशीट। मैट्रिक की मार्कशीट के साथ आपका मैट्रिक का पक्का सर्टिफिकेट जो 2 साल बाद बोर्ड से मिलता है। अगर किसी कैंडिडेट के 2 साल मुकम्मल नहीं हुए हैं तो वो जो है कच्चा सर्टिफिकेट जो कि स्कूल से मिलता है वो भी लेके जा सकता है। लेकिन अगर आपके 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं तो आपको वो लेके लाजमी जाना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, डोमिसाइल और पीआरसी अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो अभी अभी बनवा लें, बाद में रियायत नहीं मिलती। इसके साथ साथ 4 तस्वीरें लेके जानी होंगी वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये तमाम ओरिजिनल चीज़ों के साथ आपको इनके 3-3 सेट कॉपियों के बनाने होंगे एक फ़ाइल के अंदर। अब अगर किसी कैंडिडेट के फादर पुलिस में हैं तो उनको अपने वालिद की एनआईसी की कॉपी, वालिद के सर्विस कार्ड की कॉपी, इसके अलावा 25 साल अगर उनकी सर्विस है तो 25 साल सर्टिफिकेट आता है वो भी, उसकी कॉपियाँ, इन तीनों चीज़ों की दोस्तों फादर की कॉपियाँ लेके जानी होंगी, ओरिजिनल नहीं लेके जाना होगा। दोस्तों, अगर आप में से किसी के फादर पुलिस में हैं और रिटायर हो गए हैं तो आपको जो है उनके रिटायरमेंट का लेटर लगाना होगा। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सबसे पहले आपकी जो है वो थंब वेरिफिकेशन होगी कि नादरा वेरिफिकेशन की ये कैंडिडेट वही है। उसके बाद जो है वो आपका एसए टेस्ट लिया जाएगा। दोस्तों, एसए टेस्ट जो है वो लाजमी लिया जाता है। कई कैंडिडेट पूछते हैं कि सर अगर ना लिखें, आपको लाजमी एसए लिखना होगा। 50 नंबर होते हैं इंटरव्यू के, जिनमें से 2 एसए आते हैं, एक इंग्लिश का और एक उर्दू का। इंग्लिश के एसए के भी 10 नंबर होते हैं और उर्दू के एसए के भी 10, यानी ये 20 नंबर एसए के होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एसए आपको इंग्लिश में लिखना होगा और एक एसए जो है वो आपको उर्दू में लिखना होगा। आपको वो एक पेज दे देंगे और दोस्तों, आपको अपनी मर्जी से नहीं बल्कि वो जो टॉपिक बताएंगे, कई बार ऐसा होता है कि वो एक ही टॉपिक बताते हैं कि इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखो, और कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश और उर्दू के अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आपको एक पेज दिया जाएगा और वो कहेंगे आपने 100 वर्ड्स लिखने हैं। दोस्तों, पेज इतना बड़ा नहीं होता, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, क्योंकि आपको टाइम भी अच्छा मिलेगा, आधा घंटा मिलेगा दोनों एस्सों का, जो कि नॉर्मल अच्छा टाइम होता है, और आप इंशाल्लाह एस्से लिख लेंगे। जब दोस्तों आप एस्से कंप्लीट कर ले लेंगे उसके बाद वो आपको रोल नंबर वाइज जो है वो बेंचेस पे बिठाएंगे और वहाँ पे कमेटी होगी जो आपका इंटरव्यू लेगी। दोस्तों, कमेटी के अंदर एक डीआईजी साहब होते हैं, इसके अलावा एसएसपी साहब और एसपी, 3 से 4 जो है इन लोगों की कमेटी होती है। एक एक या दो दो करके जो है आप लोग जो हैं वो ऑफिसर्स के सामने पेश होंगे।
दोस्तों 15 नंबर जो हैं वो वाइवा के लिए जाते हैं, यानी सवाल जवाब। वहाँ पे ऑफिसर आपसे कोई भी सवाल कर सकता है। अक्सर जनरल नॉलेज का सवाल किया जाता है। पहले सदर कौन थे, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले वजीर आजम कौन थे, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। तो इस तरह जनरल नॉलेज के कोई सवाल आएंगे। आपने दोस्तों पहले ध्यान से उनका सवाल सुनना है, उसके बाद अपना जवाब देना है। 15 नंबर वाइवा के हो गए और 20 नंबर हो गए एसए के, ये हो गए 15। 15 नंबर दोस्तों जो होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी के होते हैं और आपकी वो बॉडी लैंग्वेज देते हैं कि कोई लड़का घबरा तो नहीं रहा, टेंशन में तो नहीं है। इसलिए आपने अपने आप को पुरसकून रखना है। इसके साथ साथ आपने ड्रेसिंग भी अच्छी करके जानी है, क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखेगी तभी सोबरपन आएगा, तो ही आपके लिए फ़ायदा होगा। कई कैंडिडेट मुझसे ये भी पूछते हैं कि हम पैंट शर्ट पहन के जाएं या शलवार कमीज़। आप भले पैंट शर्ट पहने या शलवार कमीज़ दोनों पहन सकते हैं, लेकिन आपने लगना सोबर है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट आए। दोस्तों जब आप अपना इंटरव्यू मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद वो आपको कहेंगे आप जा सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि इन 50 में से तमाम कैंडिडेट को कम से कम 25 नंबर लेना लाजमी है, क्योंकि अगर किसी ने 24 नंबर भी लिए तो उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाएगा। दोस्तों कई कैंडिडेट ये समझते हैं कि लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं मेरिट जो है वो 65 का बना था। अब ये मेरिट कैसे बनता है दोस्तों, 100 में से जो आपका रिटर्न में से मार्क्स थे उसको और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ समझा दूं, अगर किसी कैंडिडेट ने रिटर्न में 40 नंबर लिए हैं और इंटरव्यू में 25 नंबर लिए हैं तो वो पास होगा, क्योंकि उसने दोनों को पास किया। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने रिटर्न में 70 नंबर भी लिया है और इंटरव्यू में 24 नंबर लिए हैं तो वो फेल हो जाएगा। आपको कम से कम इंटरव्यू में 25 नंबर लेना लाजमी है। और पुलिस वालों के बच्चे एक बात मुझसे ये ख़ास सुन लें, कई कैंडिडेट ये समझते हैं कि फादर के 15 नंबर मिलेंगे तो हमें 10 नंबर लेने हैं। नहीं दोस्तों, आपको भी 50 में से कम 25 नंबर लेने हैं, उसके बाद आपको 15 नंबर फादर के मिलेंगे। तो दोस्तों आप ये तमाम चीज़ें अपने ध्यान में रखें और अभी से जो है अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। काफ़ी कैंडिडेट्स ये भी पूछते हैं कि सर एसए कौन से टॉपिक पे आ सकता है। दोस्तों एसए जो अभी तक आए हैं मैं आपको उनके नाम बता सकता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट में आए थे, जो एसपीयू में आए थे और एसएसयू में आए थे। दोस्तों माय कंट्री पे एसए आता है, सिंध प्रोविंस पे एसए आता है, माय सिटी पे एसए आता है, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और माई सेल्फ पे भी एससे आ सकता है। तो आपने कोशिश करना है जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो टॉपिक्स पे एससे लिख सकते हैं लिखें, ताकि इंटरव्यू के अंदर कोई सा भी एससे आए तो आप उसको अच्छी तरह लिख सकें। तो दोस्तों आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मेरा जो है आज इस तफसीली वीडियो का यही मकसद था कि कैंडिडेट आज से ही अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों जैसे ही इंटरव्यू की कोई अपडेट मिलती है या फिर उसकी तारीख आती है तो मैं इंशाल्लाह अपने चैनल के ज़रिए बताऊंगा। काफ़ी कैंडिडेट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर कोई आपको एक्सपेक्टेड है कि कब तक इंटरव्यू आएगा। तो दोस्तों तकरीबन हमें यही एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह मई के एंड तक, मई के लास्ट 10 दिन के अंदर यानी 20 मई से 30 मई के दरमियान उम्मीद है कि इंटरव्यू की स्लिपें आ जाएंगी। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें और मेरे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि इंशाल्लाह मैं आप लोग की इंटरव्यू की भी तैयारी कराऊंगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मेरे चैनल पे कोई वीडियो बने तो वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए।